बढ़ते आगे, कांग्रेस नेता संजय निरुपम के बागी बोल देखने को मिल रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर यह है कि अब संजय निरुपम भी एक तरीके से कांग्रेस से बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की सीटों के ऐलान के बाद बड़ा बयान सामने आया है। सीट बंटवारे के बाद मुंबई में खात्मा तय। कांग्रेस आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया। एक सप्ताह बाद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, ये बात कह रही हैं और वो कह रहे हैं कि खिचड़ी चोर का प्रचार नहीं करूंगा। तो इस तरीके से देखिए, संजय निरुपम जो कि खाटी कांग्रेसी नेता रहे हैं, लंबे समय से उनका कांग्रेस के साथ संबंध है, लेकिन अब वहां पर सीट बंटवारे को लेकर के शिवसेना यूबीटी की सीटों के जो ऐलान हो गया उसके बाद अब उनकी एक तरीके से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं और सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है 1 हफ्ते का और कह दिया कि 1 हफ्ते के बाद मैं किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हूं और यह भी कह दिया कि खिचड़ी चोर का प्रचार नहीं करूंगा। देखिए, अगर 2019 की बातें आपको याद हैं तो आपको ये बात भी याद होगी कि जब शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हो रहा था, सबसे पहले मैंने विरोध किया और बहुत खुल के विरोध किया और मैंने कहा था कि शिवसेना के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके, युति करके आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ये धीरे धीरे एक डी जनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज 5 साल बाद बिल्कुल मुंबई में वही चीज दिख रहा है। हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का, आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं, नए सिरे से मैदान में उतरिए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को फिर से पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सत्ता की मलाई चाहिए थी, सत्ता को शेयर करना था और इस वजह से वो चले गए। कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है वह माइग्रेंट लेबर वाला वोट बैंक है। अब माइग्रेंट लेबर ने जो कोविड के जमाने में दुख दर्द झेला है उसको हम सब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हम सब भूले नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनके पड़ोसी थे और उन लोगों के जीवन के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, उन लोगों के जो भोजन के साथ जिन्होंने दलाली खाई है भोजन में, ऐसे व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस से जुड़ा वोटर भी काम नहीं करेगा, वोट नहीं देगा। और बढ़ते आगे और अब बात